हरियाणा के परिणामों को लेकर कांग्रेस हतप्रभ है। वो इस हार को पचा नहीं पा रही है। उसने ये साफ कह दिया कि हम इस हार को स्वीकार नहीं करते हैं। कांग्रेस नेताओं का तो यहां तक कहना है कि ये तंत्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की हार हुई है। कांग्रेस नेताओं ने ऐसा जो कहा वो तो उनका वर्जन है, पर आज मैं आपको ऐसी वजह बता रहा हूं जिस वजह से कांग्रेस को हरियाणा में करारा झटका लगा है। डिस्क्राइब डिटेल में करूंगा, लेकिन 5 वजह जान लीजिए। पहली, ओवर कॉन्फिडेंस। दूसरी, वन अपमैनशिप। तीसरी, एरोगेंस। चौथी, जमीनी सच्चाई से दूरी। और 5वीं है ओवर डिपेंडेंस ऑन जाट वोट बैंक। अब एक एक करके आपको समझाता हूं कि आखिरकार क्यों मैं कह रहा हूं ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस इसलिए कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता नहीं था और सीएम के नाम पर सार्वजनिक तौर पर लड़ाई शुरू हो गई थी। भूपेंद्र हुड्डा, शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, सबके नाम चलने लगे थे बगैर चुनाव जीते, बगैर चुनावों के परिणाम आए। और उसके ऊपर से कांग्रेस आलाकमान ने इस आपसी खींचतान को चुप कराने की कोई कोशिश नहीं की। एक तरीके से आंखें मूंद कर रखी और ये चीजें जनता के बीच में ठीक संदेश लेकर नहीं गई हैं। दूसरा, वन अपमैनशिप। टिकटों के बंटवारे में कांग्रेस पार्टी ने बहुत देर की। एक मोमेंटम बना था लोकसभा चुनाव के बाद, लग रहा था कि कांग्रेस के पास वहां पर बहुत अच्छा मौका है इस बार बीजेपी की एंटी इनकम्बेंसी को इनकैश करने का। लेकिन कांग्रेस ने टिकट लेट बांटे और जब टिकट बांटे तो ज्यादातर कांग्रेस के स्थानीय नेता दूसरे व्यक्ति के आदमी को टिकट ना मिले उस प्रयास में लग गए। अपने को मिले या ना मिले, पर उसको ना मिले, इस आपसी खींचतान का फायदा यह हुआ कि बीजेपी ने बड़े आसानी से लीड बना ली, जो कि आज परिणामों में दिख रहा है। तीसरी बात, एरोगेंस। और एरोगेंस में क्यों कह रहा हूं, आपको याद होगा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव, कमलनाथ साहब का एक बयान आया था समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस को लेकर कि आखिरकार हम उनको सीटें क्यों दें। वही स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ हुई। यहां हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी, इंडिया ब्लॉक को सामूहिक तौर पर देखना चाहती थी, पर कांग्रेस ने उसकी एक ना सुनी, क्योंकि कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा को यह लग रहा था कि इस बार कांग्रेस की लहर चल रही है और वो क्यों अपनी जीती हुई सीटें आम आदमी पार्टी को दें, और वो अलायंस करने से उन्होंने मना कर दिया। और फिर आम आदमी पार्टी 5वीं ताकत के तौर पर राज्य में लड़ती है और कहीं ना कहीं नुकसान जरूर पहुंचाती है कांग्रेस को। चौथा, जमीनी सच्चाई से दूरी। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि YouTube के ज़माने में, इस सोशल मीडिया के ज़माने में कांग्रेस के नेताओं ने सारी की सारी हवा सोशल मीडिया पर बनाई। ज़मीनी हकीकत से पार्टी दूर रही। ज़मीन में क्या चल रहा है पार्टी के नेता पढ़ ही नहीं पाए। बीजेपी अपनी रणनीति में कोर्स करेक्शन कर रही थी। वो अग्निवीर की स्कीम पर चेंजेस लेकर आ रही थी। वो 24 और फसलों पर MSP दे रही थी। वो महिलाओं को आगे लाने की बात कर रही थी। वो युवाओं के लिए इंटर्नशिप योजना की अनाउंसमेंट कर रही थी। लेकिन कांग्रेस के नेता सोशल मीडिया पर, YouTube वीडियोस पर हवा बनाने में लगे थे कि जैसे एंटी बीजेपी माहौल चल रहा है और इस बार बीजेपी यहां पर करारी हार खाने वाली है। और ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। आज के परिणाम दिखाते हैं। 5वीं वजह, ओवर डिपेंडेंस ऑन जाट वोट। कांग्रेस को लगा भूपेंद्र हुड्डा सबसे बड़े जाट नेता हैं, जाट उनके साथ आएंगे ही आएंगे। लेकिन आज जब परिणाम आ चुके हैं, कांग्रेस का आंकड़ा जो तमाम एग्जिट पोल्स में 55 से 60 के बीच जा रहा था, वो आज 35-37 के आसपास आके रुक रहा है। तो ये दिखा रहा है कि जाट भी खुलकर कांग्रेस के साथ नहीं आए हैं। दलित नाराज हुए, जाट वर्सेस गैर जाट की लड़ाई हो गई। दलित OBC चले गए बीजेपी के पाले में। उसने उतना बड़ा फायदा जो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को पहुंचाया था, वो इस बार नहीं पहुंचाया उन्होंने विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को। तो OBC दलित चले गए, जाट भी पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ नहीं आए। जो JJP और INLD का वोट बैंक खिसका उनके पास से, जो कि कांग्रेस के खाते में आना चाहिए था, वहां पर बीजेपी ने इनरोड्स बनाए हैं। तो बीजेपी अपनी रणनीति में कामयाब रही और कांग्रेस इन 5 बड़ी वजहों से, मुझे ऐसा लगता है, हरियाणा का चुनाव, जीता हुआ चुनाव, जो करीब 20 दिन पहले तक ये था कि कांग्रेस जीत रही थी, बड़े मार्जिन से जीत रही थी, वो आखिर के 2-3 हफ्तों के दौरान उसके हाथ से बीजेपी ने छीन लिया। आप कह सकते हैं कि मुंह में जब कौर रखने जा रहे थे, निवाला रखने जा रहे थे, तो मुंह से वो निवाला छीनकर बीजेपी ने कांग्रेस को ठेंगा दिखा दिया और कांग्रेस को इस करारी हार का सामना करना पड़ा।